नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह क़ाल अल्लाहु तआला व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं अहले हदीस यूथ फोर्स को आज की इस कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहावलपुर से एक अवामी नुमाइंदा होने के नाते से जितने भी कायदीन तशरीफ़ लाए हैं उन्हें खुशामदीद भी कहता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उनके तवस्सुत से आज यहाँ बहावलपुर के अंदर ऐसी बाबरकत महफिल इनेकाद पजीर है। भाई और दोस्तों, दुश्मनान इस्लाम हमेशा इस ताक के अंदर रहते हैं मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ साजिशें करते हैं और उनके एजेंडे के ऊपर ऑन टॉप ये बात है कि मुसलमानों को बतदरीज सेकुलर किया जाए, लादीन किया जाए और जो इस्लाम के शार हैं बतदरीज उनकी अहमियत को उम्मत मुस्लिमा के दिलों में से कम किया जाए, कमज़ोर किया जाए और वक्तन फ़वक्तन वो ऐसे वाक़यात करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत बेअमल सही, लेकिन बिलखसूस नामूस रसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कभी कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं होती। और हर मुसलमान के दिल के अंदर रब ताला की तौफीक से इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शमा रोशन रहती है और इस तरह की मज़मूम साजिशों के नतीजे के अंदर इस शमा की हिद्दत के अंदर मज़ीद इजाफा होता है और हर साजिश नाकाम व नामुराद होती है और इंशाअल्लाह क़यामत तक के लिए होती रहेगी। अभी आपने देखा कि ये जो इस वक्त सियासत के मंजरनामे के ऊपर गर्दो गुबार है, खामोशी के साथ नकबजनी की कोशिश हुई और पार्लियामेंट के ज़रिए से अपने एजेंडों के ज़रिए से कादियानों ने हलफ में से जो अकीदा ख़त्म नबूवत
को कमज़ोर करने की कोशिश की। सबसे पहले कौमी असम्बली के अंदर जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर जनाब तारिकुल्लाह खान साहब ने आवाज़ को बुलंद किया और बबांगे दोहल इस हवाले से पार्लियामेंट के मेंबरान को भी और कौम को भी आगाह किया। और उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। नवाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाई कि जी ये कैसे हुआ है, गो नीयत पे हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूं कि जब आप इस बात को कहते हैं कि ये गलती हुई है और जिन्होंने गलती की है हम उन तक पहुंच गए हैं, तो फिर हम ये कहते हैं, हमारा ये मुतालबा है कि जिस किसी ने भी ये मज़मूम हरकत की है उसका नाम कौम के सामने रखा जाए और मुकदमा दर्ज करके करार वाकई सजा दी जाए। यह पूरी कौम का मुतालबा है। और बहावलपुर में ये जो इतनी बड़ी तादाद के अंदर आशिकाने रसूल मौजूद हैं, सब हाथ उठाकर इस मुतालबे की तायीद करते हैं ना जी आप हजरात, कि जिसने ये गलती की है उसका नाम भी सामने आना चाहिए, उसको सजा भी मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी को ऐसी हरकत करने की जुर्रत ना हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो ये नाम सामने नहीं लाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने जो कमेटी बनाई उसके सरबराह राजा जफरुल हक साहब ने बाकायदा कह दिया मीडिया के अंदर कि ये गलती नहीं है, ये बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हुई है और ये इस मुल्क के अंदर बनने वाली हुकूमतों का वतीरा रहा है कि वो कादियानियों की पुष्टपनाही करते रहते हैं। मैं इन सब को ये बता देना चाहता हूं और इनके जो पीछे गुरु घंटाल हैं कि ये मुल्क किसी मार्क्स और लेनिन का नहीं है, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों का मुल्क है। और जब तक हमारे सर हमारी गर्दनों के ऊपर कायम हैं, हम नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी और अकीदा ख़त्म नबूवत की भी तहफ़्फ़ुज़ को करते हुए आखिरी हद तक जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई और दोस्तों, पंजाब असम्बली के अंदर दीन के एक अदना खादिम की हैसियत से वक्तन फ़क्तन इस हवाले से मामलात को उठाता भी हूँ और तय भी करवाता हूँ। कुछ अर्सा पहले पंजाब असम्बली के ऐवान के अंदर मैंने इस बात को उठाया कि कादियानी क्योंकि शनाख्ती कार्ड के ऊपर कादियानी नहीं लिखवाते, नतीजतन एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, महकमा तालीम के अंदर
एक तादाद उनकी दर आई है जो स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर अरबी और इस्लामियात की तालीम मुसलमान बच्चों को देते हैं। मैंने ईवान में यह मुतालबा किया कि गवर्नमेंट इसके ऊपर नोटिफिकेशन करे कि कोई भी कादियानी पंजाब के अंदर अरबी और इस्लामियात का टीचर भर्ती नहीं हो सकेगा। हमारे बच्चे अरबी और इस्लामियात किसी कादियानी से नहीं पढ़ेंगे। और हस्बे मामूल पंजाब असम्बली के अंदर हुकूमत ने मेरी बात की मुखालफत की और मुझसे जरा की कि आइन के मुताबिक उन्हें पूरी आज़ादी हासिल है। मैंने दलील के साथ उनके सामने बातें रखी और जब वो हटदर्मी पे थे तो मैंने पूरे ऐवान को मुतवज्जो करते हुए मैंने कहा कि अगर मेरी बात दुरुस्त है तो तमाम मेंबरान असम्बली मेरे साथ बाइकाट करें। और मैं ऐवान से निकल गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद अपोजिशन के लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर वसीम ने जो कुछ कहा है हम मिन्नो अन इसकी तायीद करते हैं और हम बाइकाट करते हैं। फिर हुकूमत के ऐवानों में भी जुम्बश हुई, 10-12 MPA खड़े हुए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, क्या हमारे बच्चे कादियानियों से इस्लामियात और अरबी पढ़ेंगे। हम भी डॉक्टर साहब का साथ देने के लिए तैयार हैं अगर हुकूमत इस पर कोई फैसला नहीं करती। चुनाचा बड़ी परेशानी हुकूमत को लाहक हुई और फौरी तौर पे जो वज़रा थे उनकी मीटिंग हुई। सेक्रेटरी तालीम ऑफिसर्स गैलरी में बैठे थे, उन्होंने चिट भिजवाई। उन्होंने बाद में मुझे बताया कि मैंने चिट भिजवाई कि डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है और आप ऐलान करें, महकमा तालीम नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्पीकर साहब ने 2 वज़रा भेजे मेरे पास कि हम आपकी बात को तस्लीम करते हैं, आप असम्बली में वापस आएं। और उन्होंने बाकायदा इसका ऐलान किया और फिर हफ्ते 10 दिन के बाद इसका नोटिफिकेशन पंजाब के तमाम स्कूल और कॉलेजेस के अंदर पहुंचा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी महाज के ऊपर ये दुश्मनान इस्लाम और कादियानी कोई नकब लगाने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इनका नातका बंद करेंगे। ताज तख्ते खत्मे नबूवत, कादियानियों पे लानत, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, मिर्जे पे लानत, ताज तख्ते खत्मे नबूवत। तो भाई और दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि रब ताला हम सबको इस अकीदे के ऊपर इसके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इस्तिकामत के साथ और कुर्बानी के हर जज्बे से सरशार होते हुए इसकी हिफाजत की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कारवाने दावते कुरानो हदीस, मरकज़े जमइयत अहले हदीस पाकिस्तान।